ठीक है, तो अब देखो हमने इक्वेशन एक बैलेंस करी। अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ एंड दिस इक्वेशन इज योर होमवर्क। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है हमारा। ये बोलता Fe प्लस H2SO4 ये देगा Fe2SO4 3 प्लस H2। ठीक है, एक इक्वेशन ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ मैं। और दूसरी इक्वेशन अगर कोई अच्छी सी मिल जाए, चलो एक सिंपल भी दे देते हैं। NaCl प्लस NaBr प्लस Cl2 ये दे रहा NaCl प्लस Br2। ये भी आप बैलेंस करेंगे और ये जो इक्वेशंस हैं ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ जो NCERT की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग हर एक स्कूल के एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो और कई बार बोर्ड्स में भी ये सवाल पूछते हैं, बट स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह में और यूनिट में तो आएगा ही आएगा ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है PbNO3 2, दिस इज लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट का हमने रिएक्शन कराया। ठीक है, इसको हीट कराया, एक्चुअली रिएक्शन नहीं कराया, इसको हीट कराया। ये बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने बताया था कि रफ में आप क्या करोगे, रफ में आप इसको चाहो तो खोल लो। ठीक है, वरना ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझो पहले। देखो यहाँ Pb1 है, चलो इसको खोल ही देता है ना, ये रफ में मैं आपको बता रहा हूँ। तो बनेगा PbN2O6 हीट करा, बना PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब यार इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ देखो नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 to 4 + 1 5 है। ठीक है, चलो नाइट्रोजन तो आप बैलेंस कर दोगे, इधर 2 है इधर 1 है, ये आप बैलेंस कर भी दोगे, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने में बहुत दिक्कत आने वाली है। क्यों? ऑक्सीजन इधर आप देख सकते हो 6 है और ऑक्सीजन इधर देखो 1 2 2, यानी ऑक्सीजन 5 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, तो यार ये तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। याद रखना, जब भी ऐसे ऑड इवन का केस आपके पास आ जाए ना, आप सबसे बड़ा कंपाउंड ढूंढो और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। अब सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा दिख रहा है? ये वाला। इसमें लेड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बाकी सारे तो छोटे छोटे हैं। तो जो बड़ा कंपाउंड है मल्टीप्लाई इट विद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, इधर देखो Pb यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 2 ज़ा 4, नाइट्रोजन इधर 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है यार, आगे चेक करते हैं। ऑक्सीजन देखो इधर कितना, 2 6 ज़ा 12 और ऑक्सीजन इधर कितना, 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8 एंड 2 यानी 12। देख रहे हो, बैलेंस हो गया। तो इतनी भारी भरकम इक्वेशन को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। बस कुछ नहीं करना, इन केस आप कभी कहीं पे भी फंस जाओ कि भाई वो इक्वेशन तो बैलेंस हो नहीं रही है, तो बड़े कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये ऐसी ट्रिक है जिसको हम ब्रह्मास्त्र ट्रिक बोल सकते हैं कि भाई जो बड़ा कंपाउंड है 2 से मल्टीप्लाई करो, और लगभग ना हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। आपको कहीं ना कहीं जो है इसका यूज़ कभी ना कभी आ ही जाएगा। ठीक है, तो जहाँ अटको वहाँ हमें ये चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते कैसे हैं वो फिर बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान दो। तो बनता 2 PbNO3 2 हीट करा, बना PbO NO2 प्लस O2। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, इस तरीके से बताया था ना, रफ में लिखना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। बैलेंसिंग हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। फिर इसके बाद अब हम आगे जब प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे है,
अब इधर ध्यान देंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यार इन जनरल ना हमारे पास 4 टाइप के रिएक्शन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 टाइप के रिएक्शन है। अब उनको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। पहला आता कॉम्बिनेशन, दूसरा है डीकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये 4 इक्वेशंस हमारे लिए इतनी मतलब सॉरी 4 टाइप की रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन 4 ही इक्वेशंस पर रिवॉल्व करती है, ठीक है। घूम फिर के आप चाहे कुछ भी करो, इन 4 इक्वेशंस पे आप आ ही जाओगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ बिल्कुल अपना स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन, यार कॉम्बिनेशन मतलब तो आप वैसे भी समझते हैं, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं। किस तरीके से? जैसे मान लो 2 + 2 = 4, 2 और 2 कंबाइन हुआ 4 बन गया, है ना। कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन। सो क्या है, जैसे मान लो A + B, इसने C दे दिया, ठीक है। यहाँ देखो आपके 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक की है, यानी ये और ये कंबाइन होकर ये बन गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जैसे मान लो मैंने बोला C + D + E + F, इसने G बना दिया। यहाँ देखो 4 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, 2 रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट हमारे 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट आप याद रखोगे प्रोडक्ट हमेशा एक ही होगा, ठीक है। कैसे होगा? याद रखिए, the reaction in which 2 or more reactants combine to form a single product is called as a combination reaction। तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं। देखो हम ना बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ लिखेंगे। एग्जांपल, यार अब देखो हमारे पास ना एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं CaO। इसको कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम बोला जाता है। एक्चुअली में ये पता क्या है, आपने देखा होगा आपके घर में कई बार वाइट वॉश करने वाले आते हैं। वाइट वॉश करने वाले एक बड़ा सा पैकेट या कट्टा टाइप का लेके आते हैं, उसको ना हिंदी में चूना बोला जाता है। तो हिंदी में इसका मतलब है चूना, जो कि हम दीवार पे लगाएंगे, ठीक है। CaO इज चूना, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में से क्विकलाइम कहते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या है? क्विकलाइम, क्विकलाइम, या इसको दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। यार अब एक बात बताओ, आपके घर में वाइट वॉश करने वाला आया, चूना लेके आया, अब डायरेक्टली उसको पाउडर थोड़ी हम दीवार में लगाते हैं। हमें क्या करना होता है, पहले उसको पानी में मिला के एक सोल्यूशन बनाना होता है। तो हम क्या करेंगे, क्विकलाइम को ऐड करेंगे वाटर के साथ, है ना। वाटर के साथ ऐड करना ज़रूरी है दीवार पे, तभी तो उसे हम पेंट कर पाएंगे ना, या चूना कर पाएंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया, ये क्या बना के देता है मैं आपको बताता हूँ। ये बना के देता है CaOH2, और इसका नाम है स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। और इसको बेसिकली जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। तो आपको कभी भी कोई चीज़ पूछे ना कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सॉल्यूशन हमारा यूज़ होता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वी कैन से इट एज स्लेग्ड लाइम, और ये हमारा क्विक लाइम होता है। तो सबसे पहली इक्वेशन तो हमारी यहाँ पे आती है, ठीक है। आप लोग इसको जो है चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। दूसरा आता है बर्निंग ऑफ कोल। यार कोयला जला रहे हैं, कोयला मतलब कार्बन होता है, जलाओगे ऑक्सीजन ऐड करोगे, देता है CO2। देख रहे हो, 2 चीज़ कंबाइन हो रही है, सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तीसरा आता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो CH4 है, बर्न करेंगे O2, बनता है CO2 + H2। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये सारे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो, प्रोडक्ट एक ही होगा भाई, प्रोडक्ट एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सारी कहानी चलती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसको आप लिखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है।
यार इसके साथ ना मैं आपको एक छोटा सा स्टार मार्क लगा के बता रहा हूँ, ठीक है, वो आखिरी में आप लगाएंगे। या देखो हमने क्या करा, हमने CaOH2 लिया जो कि चूना है, चूने को मैंने दीवार पे लगा दिया। आप देखोगे थोड़े टाइम बाद ना वो सूख जाता है, ठीक है। अब ये जो चूना सूख रहा है तो एक्चुअली वो क्यों सूख रहा है, हवा की वजह से। आपको पता है ये जो क्विकलाइम होता है ना, हवा में एक गैस है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्विकलाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। यानी आपने चूना लिया, चूने को पानी में मिक्स किया, बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पे लगा दिया तो हमारे अब हवा के साथ तो वो रिएक्ट करेगा ही, हवा में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ये हमें बना के देता है CaCO3 जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कहीं ना हमारी ये इक्वेशन इस तरीके से पूरी हमारी लिखी जाती है, ठीक है। आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका देखो सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, बस इस इक्वेशन को थोड़ा प्रोसीड करा, चूना है, पानी मिलाया, पूरा उसका जो घोल होता है वो बन गया, दीवार पे लगाया, सूख गया। क्यों सूखा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, इसी को मार्बल भी बोला जाता है। अगर आपका मार्बल आ जाए तो आपने याद रखना है कि बेसिकली हमारा मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। मार्बल बोले, लाइमस्टोन भी बोलते हैं, अगर लाइमस्टोन आ जाए तो इसका मतलब भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारा आता है दैट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसको हम जानते हैं। डीकम्पोजिशन होता है कॉम्बिनेशन का उल्टा, ठीक है। इट्स रेसिप्रोकल ऑफ और वी कैन से अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन में क्या होता है ये हम जानते हैं, ठीक है। सो जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं जो कि हमारी सेकेंड टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यार इसमें ना उल्टा होता है, उसमें चीज़ें जुड़ती हैं, इसमें चीज़ टूटती है। कैसे, जैसे मान लो A है, ये टूटा, इसने B + C + D बना दिया, तो इसमें एक रिएक्टेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट थे, उसमें बहुत सारे रिएक्टेंट थे, एक प्रोडक्ट था, एंड इसमें एक रिएक्टेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, यानी इट्स अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच a single product breaks down to give single reactant breaks down to give two or more products is called as a decomposition reaction। इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। अरे बहुत डिस्कस कर लिया, आ जाओ बाहर। आप याद रखोगे कि यहाँ पे जब भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो आपको एनर्जी देनी होती है, ठीक है। कैसे दोगे एनर्जी, ध्यान से समझो। आ जाओ बाहर, आ जाओ, सब नोट कर लिया तो CaCO3 लिया, आ जाओ बाहर, लेके आओ अपना स्टूल। अब देखो एक्चुअली में क्या है कि मान लो आपके पास एक टाइल्स का टुकड़ा है, आपने उसको तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी। यानी आप जब किसी चीज़ को तोड़ते हो या डिकम्पोज करवाते हो ना, तो आपको एनर्जी देनी होती है। वो एनर्जी एरो के ऊपर अगर हीट लिखा है, लाइट लिखा है या इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोबारा बताता हूँ, एरो के ऊपर एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, और कई बार नॉर्मल एनर्जी भी लिखा रहता है, ठीक है। कैसे, CaCO3 है, मैंने हीट लिखा, बनाता है CaO + CO2,
तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट करा और हीट करने के बाद इसमें CaO और CO2 बना के दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, और फिर दूसरा हम लेते हैं, आपके NCERT का है ये बोलता FeSO4 हीट करा, फेरस सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, और ये हमारा लाइट ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, लाइट ग्रीन। देखो जनरली ना ये हमारे एक चीज़ होती है जिसको सॉल्ट एनालिसिस बोलते हैं, उसमें आपको ये सारे सॉल्ट्स के नाम वगैरह याद करने होते हैं कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को हमने गर्म करा तो इसने हमें Fe2O3 जो कि लाइट ग्रीन कलर का है वो दिया, और साथ ही साथ आप देख सकते हो SO2 और SO3 दिया। और याद रखना ये गैसियस फॉर्म में होता है। गैसियस फॉर्म का मतलब होता है कि गैसेस बनेंगी और ये उड़ जाएंगी। ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिर तीसरा मैं आपको बताता हूँ जो हमने अभी इम्पोर्टेंट भी डिस्कस करा था, ये होता है PbNO3। ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। बैलेंस करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी बैलेंस करोगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बैलेंस खुद कर लेना वैसे ही। अब ये आएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। इसका नाम है लेड ऑक्साइड, इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 तो आपको पता है ऑक्सीजन ही है। ठीक है, अब एक बात बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे, तो लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को, अच्छा यहाँ डिकम्पोजिशन है तो हीट तो लिखना पड़ेगा, हीट डाला, अब इसने हमें लेड नाइट्रेट दे दिया, लेड ऑक्साइड दे दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दे दिया, O2 दे दिया। अब एक चीज़ है, आप देखो इन जनरल मान लो कोई अगरबत्ती या धूप बत्ती को अगर आप जलाते हो तो आपने देखा होगा वाइट कलर का धुआं निकलता है। अगर आप कैंडल को जलाते हो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है। अब इसको गर्म करोगे ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, और वो ब्राउन कलर पता है किसका होता है? NO2 का। तो ये क्या है? ब्राउन फ्यूम्स। आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि एक एलिमेंट X है, उस एलिमेंट X को हीट करा, इसने एलिमेंट Y बनाया जो कि ब्राउन फ्यूम्स के साथ बर्न होता है। नेम X एंड Y, तो X हमारा ये होगा, Y हमारा ये होगा। तो आपको इन जनरल ऐसे पूछे जाते हैं, CBSE में सवाल डायरेक्ट नहीं देगा, आपको बोलेगा कि भाई लेड नाइट्रेट है, आपको बोलेगा एलिमेंट X है या कंपाउंड X है, गरम करा, कंपाउंड Y बनाया जो कि ब्राउन फ्यूम्स के साथ हमारा बर्न होता है। नेम X एंड Y, X और Y आप ऐसे नाम लिख सकते हो। ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब इधर ध्यान से समझो, ये 3 मैंने आपको लिखवा दी, और भी अभी समझेंगे। एक चौथा एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं। चौथा एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे AgCl होता है, ये हमारा एक वाइट कलर का सब्सटेंस है, ठीक है, AgCl2। अब हमने क्या करना है, ध्यान से समझेंगे आप सभी, ठीक है, AgCl ही होगा। तो सिल्वर क्लोराइड जनरली वाइट कलर का होता है, याद रखोगे वाइट कलर का होता है। और जैसे ही मैंने इसको सनलाइट के नीचे रखा, सो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का है टर्न्स ग्रे अंडर सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वाइट कलर का है, ग्रे हो जाता है सनलाइट के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारा डिकम्पोज होगा 2Ag प्लस Cl2 बना के। सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का है, इसको हमने सनलाइट के नीचे रखा, ये ग्रे कलर का हो गया। सवाल आता है ये ग्रे क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ ड्यू टू
the decomposition of AgCl to silver and chlorine। अब ये जो सिल्वर होता है, ठीक है, Ag है, Ag हमारा यहाँ पे ग्रे कलर का प्रोड्यूस होता है। तो आपको सवाल आ सकता है कि why does the color of silver chloride changes when it is kept under sunlight। तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसको सनलाइट के नीचे रखते हैं तो ये हमारा रिएक्शन होता है और इस तरीके से हमारा कलर चेंज करके देता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो और इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आता है कि यार ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में आप याद रखोगे HBr यूज होता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखो इसमें ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखोगे पुराने ज़माने के जो कैमरे होते थे ना, जिसमें वो रील टाइप की लंबी सी डलती थी, तो वो बेसिकली जो है हमारा उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता था, HBr, ठीक है। अब HBr की अगर नहीं, HBr आई एम सॉरी गलत हो गया, AgBr है, AgBr, HBr नहीं हो सकता, सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। तो यही जो सिल्वर ब्रोमाइड है हमारा, दैट इज यूज्ड इन, दैट वाज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। सो ये हमारा जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता था, ठीक है। ये सिल्वर, ये आपको तो समझ आया होगा सिल्वर क्लोराइड वाला क्या है, और ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है, ठीक है। अगर यहाँ इसका एग्जांपल देखें तो 2AgBr है, ये 2Ag + Br2 देता है, बस याद रखें, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत है, दूसरा आपको MCQ में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, आप उसमें ऑप्शन करेक्ट मार्क करेंगे, दैट इज AgBr। AgBr हमारा जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। तो यहाँ देखो हमने यहाँ भी सनलाइट लिखेंगे, यार मैंने आपको हीट का इस्तेमाल करा दिया, मैंने आपको सनलाइट का इस्तेमाल करा दिया। अब जो अगली चीज़ आती है, यानी हीट और लाइट तो यूज़ हो गया है, अब मैं इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी रिएक्शन से हमारे, आई एम सॉरी, ये जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे पूछा जाता है। अब क्या होगा, जो सिक्स्थ आता है ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ना आपकी बुक में भी एक एक्टिविटी गिवन है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर जस्ट मैं आपको ना थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए बना के दे रहा हूँ। कंटेनर लिया, इससे हमने इसमें हमने वाटर रखा हुआ है, कंटेनर में हमने वाटर रखा हुआ है। अब मैंने क्या करा कि मैं बिजली के 2 तार लाया, जस्ट फॉर आपको याद रहे इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, वैसे एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता। तो मैंने पानी लिया, पानी में बिजली की 2 तारें डाल दी, एक है हमारा पॉजिटिव, एक है हमारा नेगेटिव। आपने पता होगा ना बैटरी में या सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। अब जैसे ही मैं, देखो वाटर तो H2O होता है, जैसे ही मैं H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा ना, इससे बबल्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और किस किस चीज के बबल्स, एक बबल निकलेगा हाइड्रोजन का, एक बबल निकलेगा ऑक्सीजन का, एक बबल निकलेगा हाइड्रोजन का, एक बबल निकलेगा ऑक्सीजन का। बैलेंस करोगे तो ये आता है, ठीक है। अब याद रखो एक हमारा यहाँ पे एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा याद रखोगे कैथोड पे प्रोड्यूस होती है, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है, और ऑक्सीजन गैस हमेशा याद रखोगे एनोड पे प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर, it decomposes to give hydrogen and oxygen gas. As you can see, this is hydrogen gas and this is oxygen gas. ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ना इसी पे बेस्ड सीबीएसई एक दो सवाल पूछता है। क्या पूछता है? वो कहता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, what is the mole ratio and volume ratio of hydrogen and oxygen gas produced? इसका आप जो आंसर लिखोगे, जो मोल रेशियो है, समझो यहां हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2:1 डाल दोगे। फिर आता वॉल्यूम रेशियो। आजकल ना वॉल्यूम रेशियो ज़्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई मोल से ज़्यादा वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम रेशियो की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम रेशियो भी मोल रेशियो के बराबर ही होता है, 2:1। याद रखना, मोल भी 2 और 1 है, वॉल्यूम भी 2, एक दुगना बन रहा है, एक हमारा 1% बन रहा है। तीसरा आता है मास रेशियो। मास रेशियो आता है 1:8। हाइड्रोजन का आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जो एटॉमिक मास होता है वो हमारा 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 आना चाहिए था, 2 ऑक्सीजन है तो 32 आना चाहिए था। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 यानी 4, और ऑक्सीजन हमारा टोटल होता है 2 ऑक्सीजन का 32। काट पीट करोगे तो ये हमारा 1:8 ही आ जाएगा, 1:8 आ जाएगा। तो ये हमारी कहानी चलती है, ठीक है। हाइड्रोजन का मोलर मास, एटॉमिक मास 1 होता है ना, तो टोटल हाइड्रोजन 4 है तो 4 आ गया, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 आ गया। वैसे अगर आपको ये सब नहीं याद है तो आप इतना याद रखो बस, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। वैसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला वॉल्यूम रेशियो है। अगर वॉल्यूम रेशियो आएगा तो याद रखना आपको ये जो है ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की कहानी चलती है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आपको ना एक क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। नेम तो नहीं बोलता, वैसे ये बोलता है राइट द 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, decomposition reaction in which energy is supplied in the form of heat, light and electricity। तो आपसे ये बोला जाता है कि 3 टाइप के आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखने हैं जिसमें एनर्जी इन फॉर्म में सप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट की। तो हमने CaCO3 लिया था, हीट का सिंबल ये भी होता है, बनाएगा CaO+CO2। याद रखोगे जब भी हीट सप्लाई होती है ना, हीट का मतलब साइंटिफिकली थर्मल होता है, तो इसका नाम आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा आता है लाइट। लाइट मैंने आपको बताया था 2AgCl था, सनलाइट के नीचे रखा था, 2Ag+Cl2 बनाता है। अब क्योंकि ये लाइट है, लाइट को साइंटिफिक लैंग्वेज में फोटो बोलते हैं, तो ये आएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नहीं भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन कभी आपको कोई पूछ ले भाई थर्मल डिकम्पोजिशन बताओ, भाई फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बताओ, तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। ये 2 है। तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं, हीट आ गया, लाइट आ गया, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब ये क्या होगा जो अभी बताया था, 2H2O, इलेक्ट्रिसिटी पास करी,
2H2 प्लस O2 बना के देगा। ठीक है, सो थर्मल, हीट, फोटोलिटिक, लाइट, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, हमने डिकम्पोजिशन कर लिया। अगला रिएक्शन जो हम आगे प्रोसीड करेंगे वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है।